शॉर्ट हैंड टाइपिंग के नए बैच के बारे में समझो आप लोग, ठीक है। ये लग रहा है 1 सितंबर, ठीक है, 1 सितंबर 2022। इसका ज़्यादातर टारगेट क्या रहेगा? एसएससी स्टेनो, और वैसे भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्टेनो की आ रही है, और भी तमाम स्टेनो आ रही है। वो सारी चीज़ इससे कवर हो जाएंगी, आपको अलग से कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। देखो मैं बात बताऊँ आपको, कोर्स ख़त्म करना होता है, उसके बाद में जो मैटर होते हैं, डिक्टेशन जो होती हैं, उनको सेट करना होता है आपको। एसएससी में जो बोले जाते हैं वो आयोग के बोले जाते हैं मैटर, ठीक है। और विभागों में समीक्षा भी बोल दी जाती है, निबंध भी बोल दिया जाता है, कोई भी घटना भी बोल दी जाती है, इस प्रकार। तो ये जो 1 सितंबर से लग रहा है ज़्यादातर एसएससी के लिए रहेगा। और ये कैसे लगेगा? ये ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से होगा। एक तो लगेगा ये मॉर्निंग में ही 10 से कितने, 10 से 11, और एक लगेगा शाम में। शाम में लगेगा ये 7 से 8। बहुत से क्या होते हैं कि भाई जॉब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जॉब, और उनके पास टाइम नहीं है, तो वो इससे कर सकते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि शॉर्ट हैंड सीख चुके हैं, जिन्होंने कोर्स भी पूरा कर लिया है, स्टोरी आती है उनको लिखनी, तो स्टोरी वाले जो बैच हैं उनको उनमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा। स्टोरी वाले जो बैच रहते हैं ये तो बिल्कुल नए हैं, क्या है, नए, बिल्कुल 0 लेवल से शुरू होंगे। और जो स्पीड वाले हैं उनके लिए वो ज्वाइन कर सकते हैं। पर डे का जो रहेगा, एक तो सुबह में 8 से 9 है, शाम को 5 से 6 है। ये स्पीड के हैं, इसमें 80, 90, 100 और 105, 10, 110 ऐसे स्पीड बोली जाती है। और उसमें मिस्टेकें कम कैसे लाएंगे, अनुवाद कितनी जल्दी कर लेंगे, वो सारा चीज़ बताया जाता है। अब मेन बात पे आते हैं। ये तो टाइम हो गए, आप लोगों को बैच होगा तो यहाँ कैसे शुरू कराया जाएगा वो बात समझो। यहाँ पर जो बैच होगा, जैसे ऑफलाइन तो ये चल रहे होंगे, अब इतना टाइम है नहीं, आप लोगों को पता पूरे दिन बैच चलते हैं, तो अलग से कहाँ से टाइम निकालें। वही बैच जो ऑफलाइन पढ़ाया जाएगा वही लाइव ऑनलाइन चलेगा। ऑनलाइन भी चलेगा और उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड करके ग्रुप में डाल दिया जाए करेगी। तो एक तो सेंट्रल, अपने सेंटर के जो ग्रुप हैं उनमें आपको ऐड कर दिया जाएगा। मान लो जो बाहर से प्रदेशों से पढ़ रहे हैं वो क्या करेंगे, 82 73 51 70 90, इस पर ये व्हाट्सअप नंबर है सेंटर का, जो कि मैं देखता हूँ उसको। इस पर क्या है, मैसेज कर देंगे अपना नाम, अपना जगह, स्थान का, ठीक है। और क्या होगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। एक तो आप तो ऑफलाइन पढ़ ही रहे हैं, जो बाहर के हैं, बाहर के क्या करेंगे, ऑनलाइन क्लास लेंगे और उनको सारा मटेरियल जो PDF वगैरह है कैसे करना है वो व्हाट्सएप पे पहुंचता जाएगा। और एक तो व्हाट्सएप पे पहुंचेगा, दूसरा जो टेलीग्राम चैनल है वो आर्यवर्त शॉर्ट हैंड टाइपिंग सेंटर नाम से है। उनमें सब में आर्यवर्त शॉर्ट हैंड टाइपिंग नाम से ए बड़ा रहेगा, आर्य शॉर्ट हैंड, ये इसी से तो बनाया है टेलीग्राम, तुम लोग ऐड हो ना उसमें। टाइपिंग सेंटर, ये कैपिटल में रखने हैं। वैसे इसका लिंक भी मैं इसमें भेज दूंगा ऑनलाइन वालों को, ऑनलाइन वाले ध्यान देंगे, उनका लिंक मैं भेज दूंगा इसका टेलीग्राम पर, क्योंकि वो हमेशा के लिए रहेगा। व्हाट्सएप तो कभी भी डिलीट हो जाती है, उस पर हमेशा रहेगा। इस पर मटेरियल आपको पर डे का क्लास का
मिलता रहेगा। अब बात आएगी आप लोगों की, तो यहाँ क्लास चल रही है। ऑनलाइन वालों को क्या है, ऑनलाइन वालों की भी जैसे शुरुआत में तो 10-15 दिन क्लास पढ़ के देख, कोई फीस नहीं ली जाएगी उनको ऑनलाइन वालों को, ठीक है। आप लोगों से भी कहाँ 10-15 दिन फीस ली जाती है ऑफलाइन वालों से, पहले जमा नाम जरूर लिख दिया, फिर पढ़ते रहो। उसके बाद में उनकी ऑफलाइन वालों की भी फीस, ऑनलाइन वालों की भी फीस ऐड करी जाएगी, और यहाँ की और बहुत मिनिमम फीस रखेंगे, इतना कोई ना रहेगी ऑनलाइन वालों, ठीक है। अब ये चीज़ रहेगी। अब बात आती है, बहुत से बड़े बड़े इसमें शॉर्ट हैंड में ज्ञानी रहते हैं, तो क्या है, जो स्पीड पे हैं, जो स्पीड पर हैं उनको तो कोई दिक्कत है नहीं, वो क्या है, जिस भी प्रणाली से सीखें वो सीख चुके, अब तो शॉर्ट हैंड लिखते हैं, और वो आप शॉर्ट हैंड लिखेंगे और अनुवाद करके दे देंगे। पर जो नए हैं वो कौन सी प्रणाली से यूज करें, प्रणाली क्या, बुक, क्या प्रणाली का मतलब होता है बुक, कौन सी बुक से, और बुकें हैं शॉर्ट हैंड की तमाम, अंग्रेजी की रहती है बेटा पिटमैन, हिंदी की रहती है, ये अंग्रेजी की है, हिंदी की रहती है ऋषि अग्रवाल नाम से, सिंह प्रणाली, ठीक है, निष्काम, जैन, आनंद, ठीक है, विशिष्ट, मानक, ये तमाम ऐसी प्रणालियां हैं। प्रणाली मतलब किताब। अब बहुत से कहते हैं सर आप इनमें से कौन सी पढ़ाएंगे, तो भाई मैं बता दूं आपको, मैं इनमें से किसी में से नहीं पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पर, क्योंकि जल्दी सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि मैं बता दूं इनके तरीके से चले तो वो महीने, 6 महीने, 2 महीने, वो 6 महीने, साल लगती है ना, वो लगती है इनके नियमों से। मैं कैसे पढ़ाऊँगा, आप लोगों को पता ही है कि सर बोलते हैं यहाँ पे भाई 2 महीने 3 महीने में आ जाती, कैसे आ जाती, बहुत से इस बात पे चक्कर में रहते हैं। मैं इनका सबका मिक्स, और जो मेरे नियम बने हुए हैं उनसे पढ़ो। शॉर्ट हैंड में कोई वहाँ पर एग्जाम में ये नहीं पूछता कौन सी प्रणाली सीख के आए हो तुम, वहाँ तो बस उन्होंने बोला, आपने लिख दिया और उसका ट्रांसलेट करके दे दिया, छुट्टी। हाँ, यह प्रमाणित नहीं है कि ये इनके नियमों सीखते पर बहुत टाइम लग जाता है, और कहोगे तो मैं इनसे भी सिखा दूँगा, पर टाइम लगेगा। आप उन नियमों से चलोगे तो 1 महीने में, 1.5 महीने में, जितनी जल्दी चाहोगे। वैसे तो 24 अभ्यास रहती, 24 दिन में ख़त्म कर लोगे, बात रहती समझने की, तो 1-1.5 महीने में ख़त्म, उसके बाद स्पीड पर, समझ गए। तो क्या रहेगी प्रणाली यहाँ पर, इन सबका मिक्स, और जो मेरे नियम है वो, ठीक है, तो ये रहेगा। अब बात आती है, बहुत से लोग यही समझ रहे हैं कि शॉर्ट हैंड है क्या, तो एक बार इसमें भी मैं बता दूं आप लोगों को, एक तो ये चलेगा ही बैच। बहुत से कहते हैं कि शॉर्ट हैंड करने से और टाइपिंग करने से फ़ायदा क्या है, ये तो आता है, अरे क्या आता है माइंड में कि ये मिटा दूं मैं, तो जो बच्चे बाहर से हैं वो इस पर मैसेज कर देंगे और टेलीग्राम पे ये ज्वाइन कर लेंगे, और फिर भी मैं जो ऑनलाइन पे हैं सभी, वो इसमें वीडियो का वो डिस्क्रिप्शन होता है क्या, उसमें डलवा दूँगा, सही है। वीडियो हो गया, या वीडियो ये, ठीक है, या हो गया भाई बैंक में, या फिर आप लोग सेना में, या पुलिस में, मान लो इनमें आप लोग पोस्टों की तैयारी कर रहे हैं, बताना, ध्यान से देखना इस चीज, सब लोग इन्हीं पे तो कर रहे हैं भाई। पुलिस में क्या SI पोस्ट पे या कांस्टेबल, सेना में ज़्यादातर GD पोस्ट पे, बैंक में क्लर्क या ऑफिसर की आती है, वीडियो लेखपाल, इन पदों की तो जानते हैं ज़्यादातर तुम लोग हैं, अरे इनसे भी अलग है, और जिन पे भीड़ नहीं है बिल्कुल। अब मैं एक बात बताता हूँ, शॉर्ट हैंड करने से कितना फ़ायदा है। मान लो इधर देखो, ये पेंसिल का है, कुछ छीला है, अभी कोई काम है क्या, जैसे एक बात सुनो यहाँ पर देखो, जैसे इनमें आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको कितने लिखित परीक्षा जो होती है इनकी, वो कितने विषय की होती है भाई, ज़्यादातर किसी में, या बहुत से कर रहे हैं, मान लो SSC की कर भी रहे हैं, बहुत से SSC में कोई से भाग की कर रहे हैं, या रेलवे की कर रहे हैं, ठीक है,
तो मान लो कर रहे हैं तो सब्जेक्ट कितने आते हैं भाई? सब्जेक्ट आते हैं 6। लिखित परीक्षा के लिए विषय जो आते हैं वो कितने आते हैं? 6 तो आते हैं। अब 6 में क्या है, किसी में कोई सा होता है, किसी में कोई सा नहीं होता है। कैसे, कौन कौन से विषय? नंबर 1 हिंदी, नंबर 2 अंग्रेजी, नंबर 3 मैथ यानी गणित, नंबर 4 रीजनिंग, फिर 5वें पर जीके जीएस। इसमें और भाई बढ़ जाते हैं, जैसे हिस्ट्री, बायो, ज्योग्राफी, करंट वगैरह तो बढ़ जाते हैं। 6 नंबर पर अब तो कंप्यूटर आ रहा है, वह भी जुड़ेगा। अब देखो किसी भर्ती में मान लो ये विषय आ रहा है तो ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा है तो ये, पर चलना तो आपको इसमें पड़ेगा। जब अगर आप 18 से 40 के बीच के आयु के बीच है तो ये किसी का भी डालोगे। अब मैं एक बात बताऊँ, 6 विषय की आप तैयारी कर ही रहे हो, 2 और बढ़ा लो, 7वां बढ़ा लिया शॉर्ट हैंड, 8वां टाइपिंग। अब इन 2 सब्जेक्टों से कितना फायदा है वो चीज समझ लो। भारत के अंदर भारत के अंदर केंद्र और राज्य में, केंद्र और राज्य में जितने भी विभाग हैं उनमें सबसे ज्यादा क्लर्क और स्टेनो की ज्यादा आती है। समझ रहे हो? इनमें फायदा क्या होता है भाई, इनकी तो तैयारी आप कर ही रहे हो। क्लर्क और स्टेनो की जो लिखित परीक्षा होती है इन्हीं विषयों पर आधारित है। और शॉर्ट हैंड टाइपिंग की कुछ जगह कुछ डिपार्टमेंटों में डायरेक्ट निकलती हैं। इनमें ऐसा कोई सा पद जब निकलता है तो भाई 5 साल में एक आध बार निकलती है ये भर्ती, उसमें भी राजनीति और कोर्ट वगैरह ऐसे चक्कर में रहती हैं भर्तियाँ। तुम उसके चक्कर में क्यों पढ़ते हो? क्लर्क पद ऐसा पद है तो सबसे जल्दी लिया जा सकता है। कैसे? आज सरकारी रिजल्ट जॉब अलर्ट पे देखो, किसी ना किसी विभाग में निकलती आती है। भाई तुम्हारी टाइपिंग ठीक है और नेका रिटन ठीक है तो आप ले लोगे ना, ये तो चल ही रही है। और ये अब शॉर्ट हैंड टाइपिंग से कितना मिल रहा है भारत के अंदर केंद्र और राज्य में, ठीक है क्या? सबसे बड़े पद इसमें शॉर्ट हैंड से। नंबर 1 रिपोर्टर, शॉर्ट हैंड से। शॉर्ट हैंड और टाइपिंग से कौन से मिलने वाले हैं? रिपोर्टर। ये कौन सा रिपोर्टर है? जो विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा इनमें जो होते हैं, ये कैसे जो अध्यक्ष के नीचे बैठे हुए जो लिख रहे होते हैं वो शॉर्ट हैंड में लिख रहे होते हैं। अपर निजी सचिव, एपीएस, समझ रहे हैं, पीए, पीएस और स्टेनो। स्टेनो हर किसी विभाग में होगा, ये पोस्ट मिल जाएंगे, समझ गए? और अगर इन दोनों से तो ये पोस्ट मिले, और अगर खाली टाइपिंग रखोगे आप तो हेड क्लर्क, जो हिंदी में बाबू, बड़ा बाबू बोलते हैं, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, अंग्रेजी में जूनियर असिस्टेंट, ठीक है, ऐसे करके बोलते हैं ना। वह लेखाकार, जो अकाउंटेंट बोलते हैं, ये पोस्टें मिल जाएंगी आपको। और इनमें कंपटीशन ना के बराबर होता है। इन भर्तियों को आप छोड़ देते हैं। अरे भाई है क्या, इन पोस्टों पे जाने के लिए आप तब भी तो इनकी तैयारी कर रहे हो, इन विषयों की। अगर आप हाथों हाथ ये भी सीख रहे हैं तो कोई ज़्यादा बड़ा क्या काम है आपको। और इन सभी विभागों में ये पोस्टें बढ़ गई, डीएम के स्टेनो, सीबीआई में स्टेनो, सेल टैक्स में स्टेनो। कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ क्लर्क स्टेनो नहीं है? तो आप लोग उनमें भिड़े रहते हैं जहाँ वो कई सालों में एक आध बार निकली और वो भी अटक गई। एक तो उसमें भाई कंपटीशन ज़्यादा और उसी को तुमने चुन लिया। मैं ये मना नहीं कर रहा कि उसकी तैयारी मत करो तैयारी यार, उतना ही तो ये पढ़। और इसमें शॉर्ट हैंड टाइपिंग में ऐसी बढ़िया बात है कि बहुत सी जगह ना लिखित परीक्षा नहीं होती है, शॉर्ट हैंड और टाइपिंग बेस पे ले लेते हैं। आपकी स्पीड बढ़िया और मिस्टेक कम है, मैं उसके बारे में विशेष और रूप से बता दूँ। तो शॉर्ट हैंड सीखने में क्या दिक्कत है? और इसकी सभी 18 से 40 के बीच होती हैं, ज़्यादातर इंटर और कुछ जगह ही ग्रेजुएशन मांगते हैं, कुछ जगह भाई वो ट्रिपल सी, कुछ जगह 1 वर्ष का।
लड़कियों के लिए तो बहुत बढ़िया रहता है, स्टेनो, क्लर्क और ऑफिसर रैंक पर आ जाए तो आप लोग अपर निजी सचिव, रिपोर्टर, PAPS बहुत बड़ी पोस्ट रहती है। अच्छा, टाइपिंग से और भी UPPSC, हर राज्य में जो संघ लोक सेवा आयोग है वहाँ के राज्यों में RO, ARO में भी टाइपिंग से मिलती है वो। और हर राज्य के हाई कोर्ट में, किसमें, हाई कोर्ट में RO, ARO की पोस्ट आती है, उसमें भी काम आती है टाइपिंग। उसका टेस्ट होता है, बिना टाइपिंग के आपको ये भी जगह में ली जा सकती। तो इसमें है क्या, सब्जेक्ट की तरह पढ़ो इनको और जल्दी लगने का काम हो। सबसे जल्दी लेने वाली जॉब जो आपके काम संभालती रहती है और सही तरीके से। और बहुत, ये क्या समझ रहे हैं आपको, बहुत से डिपार्टमेंटों में इनकी भी जो पोस्ट है ना 2800 ग्रेड पे की है, और 2800 ग्रेड पे इनके होते हैं, इनके तो 2400 रहते हैं। तो क्या चक्कर में पड़े रहते हो, क्लर्क की पोस्ट लो। अरे लगने के बाद तुम किसी की भी तैयारी करो, बड़े से बड़े पद की, ठीक है।